आज के टाइम पर YouTube पर डॉक्यूमेंट्री चैनल्स बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं और सच बताऊं तो ऐसे कई फेसलेस चैनल्स हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और हजारों नहीं बल्कि लाखों व्यूज और बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। अब आप इन दोनों चैनल को देखो, एक पर 20 वीडियो अपलोड है और दूसरे पर 25 वीडियो अपलोड है और दोनों ही चैनल मोनेटाइज है और इनकी सभी वीडियो पर लाखों और मिलियन में व्यूज है। तो सोचो ये लोग अपने चैनल से कमाई कितनी करते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने का सही प्रोसेस पता ही नहीं होता और इसी वजह से लोग इस नीश में एंटर ही नहीं कर पाते। अब सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो जो मैंने थोड़ी सी देर में बनाई है। 15 अप्रैल 1912। समुद्र शांत था, आसमान साफ था और दुनिया का सबसे शानदार जहाज अपने आखिरी सफर पर था। उसे बनाया गया था एक सपने की तरह, लग्जरी, ताकत और टेक्नोलॉजी का ऐसा नमूना जिसे देखकर लोगों ने कहा था यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन उसी रात बर्फीले अटलांटिक के बीच इंसान का घमंड कुछ ही घंटों में मौत की सबसे दर्दनाक कहानी बन गया। यह था टाइटैनिक। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से रवाना हुआ। इस पर सवार थे अमीर बिजनेसमैन, सपने लेकर जा रहे गरीब परिवार और वो लोग जिन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे सुरक्षित जहाज पर हैं। जहाज के अंदर सब कुछ शाही था, चमकते हुए झूमर, आलीशान सीढ़ियां, महंगे डाइनिंग हॉल, संगीत, हंसी और एक अजीब सा विश्वास कि अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन 14 अप्रैल की रात सब कुछ बदलने वाला था। समुद्र असामान्य रूप से शांत था, इतना शांत कि बर्फीले पानी में तैरते हिमखंडों की लहरें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। रात करीब 11:40 अचानक आगे तैनात निगरानी करने वालों ने अंधेरे में कुछ देखा। आइसबर्ग राइट अहेड। ब्रिज पर अफरा तफरी मच गई। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, इंजन को रिवर्स करने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक उस हिमखंड से टकरा चुका था। टक्कर इतनी जोरदार नहीं लगी। कई यात्रियों को लगा शायद कुछ हुआ ही नहीं। कुछ लोग तो अपने कमरों से बाहर भी नहीं निकले। लेकिन जहाज के नीचे बर्फ ने उसके लोहे को कई जगहों से चीर दिया था और अब अटलांटिक का बर्फीला पानी धीरे धीरे टाइटैनिक के अंदर भरना शुरू हो चुका था। पहले इंजीनियरों ने अंदाजा लगाया, फिर सच्चाई सामने आई। टाइटैनिक बचेगा नहीं। समस्या सिर्फ जहाज का डूबना नहीं थी, समस्या ये थी कि उस पर मौजूद लोगों के लिए लाइफ बोट्स ही कम थीं। क्यों? क्योंकि उस दौर में लग्जरी को सुरक्षा से ज्यादा अहमियत दी गई थी। अब जहाज पर शुरू हुआ इंसानी इतिहास का सबसे दर्दनाक हिस्सा। ऊपर डेक पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाया जाने लगा। नीचे परिवार बिछड़ रहे थे। पति अपनी पत्नी का हाथ छोड़ रहे थे। माएं अपने बच्चों को आखिरी बार सीने से लगा रही थीं और कुछ लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सच में डूब रहा है। इस सब के बीच टाइटैनिक का बैंड अब भी बज रहा था। सोचिए, चारों तरफ मौत, चीखें, ठंडी हवा और पीछे धीमा संगीत। रात 2 बजे के बाद जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अब टाइटैनिक सीधा खड़ा होने लगा। लोग फिसल रहे थे, चिल्ला रहे थे, कूद रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। और फिर रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटकर अटलांटिक के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ ही मिनटों में हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में थे, जहां मौत सिर्फ डूबने से नहीं बल्कि कुछ मिनटों में शरीर के जम जाने से भी हो रही थी। उस रात लगभग 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसानी घमंड का प्रतीक था। एक ऐसी मशीन जिसे लोगों ने प्रकृति से बड़ा समझ लिया था। लेकिन अटलांटिक ने एक ही रात में साबित कर दिया कि चाहे इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति के सामने उसका अहंकार हमेशा छोटा ही रहेगा। टाइटैनिक डूबा सिर्फ पानी में नहीं था, उस रात डूबा था अहंकार, भरोसा और कभी ना हारने का भ्रम। और शायद इसीलिए टाइटैनिक की आखिरी रात आज भी दुनिया की सबसे दर्दनाक कहानियों में जिंदा है। तो कैसी लगी वीडियो? मस्त थी ना?
तो अगर आप भी एआई की मदद से सिर्फ अपने मोबाइल फोन से ऐसी प्रोफेशनल सिनेमैटिक और हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्कफ्लो दूंगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इस प्रोसेस को सही तरीके से समझ लिया तो आप भी इस नीश में बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट बना पाओगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक को आप अपने दिमाग से सोचकर लिख सकते हो। अगर टॉपिक आपके दिमाग में नहीं आ रहा है और अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी टेंशन खत्म करने वाला हूं। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना। देखो, ये मैंने अपना बहुत टाइम देकर एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया है जो आपको हर बार न्यू 10 टॉपिक लिख कर देगा। और इस मास्टर प्रॉम्प्ट में मैंने ये 30 कैटेगरी, जैसे 1 हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्री, 2 डार्क हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री, 3 मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री, 4 फैक्ट डॉक्यूमेंट्री, 5 साइंस डॉक्यूमेंट्री, 6 वॉर डॉक्यूमेंट्री, 7 डिसास्टर डॉक्यूमेंट्री, 8 क्राइम डॉक्यूमेंट्री, 9 बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री, 10 मल्टीपल एक्टर्स एंड एक्ट्रेस डॉक्यूमेंट्री आदि ऐड की है। इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी पर टॉपिक लिखवा सकते हो। ये कैटेगरी मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने इसलिए ऐड की है ताकि आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। बस आप इन सभी कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी को कॉपी करना और इसी प्रॉम्प्ट के लास्ट में मैंने एक स्पेस दिया है, वहीं उस कैटेगरी को पेस्ट कर देना। फिर ये मास्टर प्रॉम्प्ट आपको न्यू 10 टॉपिक लिख कर देगा। इस प्रॉम्प्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप इसको कॉपी कर लेना। फिर आना चैट जीपीटी पर और चैट जीपीटी के न्यू चैट में इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना। फिर इस प्रॉम्प्ट में से इस बॉक्स में लिखें टेक्स्ट को कट कर लेना। फिर प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और इन सभी कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी को कॉपी कर लेना। फिर प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना और इस बॉक्स में पेस्ट करके रन पे क्लिक कर देना। फिर चैट जीपीटी आपको 10 न्यू टॉपिक लिख कर दे देगा। देखो, ये प्रॉम्प्ट किस टाइप से आपको टॉपिक लिख कर देगा। ये पहले टॉपिक लिखेगा, फिर टॉपिक के लिए एंड, फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल हुक भी ऐड करके देगा। अब आपको इन टॉपिक में से जो भी टॉपिक पसंद आए उसको सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों, हमने टॉपिक तो लिखवा लिया, लेकिन अब हमारे पास इस टॉपिक पर एक अच्छी और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में स्क्रिप्ट होनी चाहिए। स्क्रिप्ट को आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, और अगर आप इतना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिखा है। देखो, मैंने ये दोनों प्रॉम्प्ट को पूरे एक दिन में लिखा है और लगभग 4 से 5 बार इन दोनों मास्टर प्रॉम्प्ट को टेस्ट करके रीराइट करके लिखा है, जिससे आपके पास कोई गलत कंटेंट न पहुंचे। इस प्रॉम्प्ट को आप हल्के में मत लेना। देखो, ये मास्टर प्रॉम्प्ट उस टॉपिक के लिए पहले टाइटल लिख कर देगा, फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में एक पावरफुल स्क्रिप्ट लिख कर देगा। फिर उस स्क्रिप्ट को सीन के हिसाब से सभी सीन में ब्रेक डाउन करेगा। फिर उन सभी सीन का इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट बना के देगा, और फिर लास्ट में उस वीडियो के लिए यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। मतलब ये मास्टर प्रॉम्प्ट अपने आप में ऑल इन वन है। ये सभी प्रॉम्प्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, वहां से कॉपी कर लेना। अब मैं इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूं और चैट जीपीटी के इस चैट बॉक्स में पेस्ट कर देता हूं। अब हम इस टॉपिक और टाइम ड्यूरेशन वाले सेक्शन में लिखे टेक्स्ट को कट कर लेंगे। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और इन सभी टॉपिक में से आपको जो भी पसंद आए उसको कॉपी कर लेना। अब क्योंकि मुझे ये टाइटैनिक वाला टॉपिक पसंद आ रहा है, अब मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगा और इस टॉपिक वाले सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। और इस टाइम ड्यूरेशन वाले सेक्शन में आप जितने मिनट की वीडियो बनाना चाहो लिख देना। अभी मैं 2 मिनट लिखकर रन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो इस मास्टर प्रॉम्प्ट का जादू। सबसे पहले इसने 4 टाइटल दिए हैं, फिर धमाकेदार टाइटैनिक पर डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिख कर दी है। फिर स्क्रिप्ट को सभी विजुअल सीन में ब्रेक डाउन किया है। फिर सभी सीन का इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दिया और फिर सभी सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट लिख कर दिया है, एंड लास्ट में इस वीडियो के लिए एक धांसू यूट्यूब थंबनेल बना कर दिया है। मतलब ये जो मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट लिखा है, ये आपको एक क्लिक में सब कुछ रेडी करके देगा। बस आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब हम सबसे पहले इस स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। अब हम इस पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे, फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और गूगल स्टूडियो AI वॉइस जनरेटर लिखकर सर्च करके सबसे पहली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब अगर आपके फोन में डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं है तो ऑन कर लेना, मेरे फोन में पहले से ही ऑन है। अब इस सिंगल स्पीकर पे क्लिक कर देना और टेम्परेचर को 6 कर लेना। फिर आप इस वॉइस को सिलेक्ट कर लेना और स्क्रिप्ट को यहाँ पेस्ट कर देना और इस रन वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना। फिर लगभग 2 मिनट के अंदर वॉइस जनरेट हो जाएगी। और गूगल AI स्टूडियो कंप्लीटली फ्री है और अनलिमिटेड है।
15 अप्रैल 1912। समुद्र शांत था, आसमान साफ था और दुनिया का सबसे शानदार जहाज अपने आखिरी सफर पर था। उसे बनाया गया था एक सपने की तरह। लग्जरी, ताकत और टेक्नोलॉजी का ऐसा नमूना। देखो कितना मस्त ऑडियो जनरेट हुआ है। अगर हम इसमें अब बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करेंगे तो और भी ज्यादा मस्त लगेगा। अब हम सभी सीन की इमेज जनरेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप एक एक करके इमेज जनरेट करना चाहो तो फ्लो आई या जेमिनी से इमेज जनरेट कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको सभी सीन को एक क्लिक में जनरेट करना सिखाऊंगा और वो भी हाई क्वालिटी में और रियलिस्टिक। इसके लिए आप प्ले स्टोर से क्विटा ऐप को इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। अब इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऑटो विस्क लिखकर सर्च करेंगे। फिर सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे। फिर ऊपर इस ऐड टू क्रोम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से विस्क AI लिखकर सर्च करेंगे। फिर सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब हम नीचे इस 3 डॉट पर क्लिक करके और इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओपन करेंगे। फिर हम इस ऑटो विस्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। फिर हम इस बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हम आएंगे चैट GPT पर और चैट GPT से सभी इमेज प्रॉम्प्ट को एक साथ कॉपी कर लेंगे। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद फिर वापस क्वेटा में आएंगे। फिर इस बॉक्स में सभी प्रॉम्प्ट को एक साथ पेस्ट कर देंगे। फिर इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रन ऑन दिस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 2 मिनट में सभी इमेज जनरेट हो जाएगी और मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। और एक प्रॉम्प्ट की 2 इमेज जनरेट होंगी। आपको सभी इमेज की बारी बारी से वीडियो बनानी है जिससे वीडियो एडिटिंग में सीन कम ना पड़े। अब सभी इमेज जनरेट हो चुकी है। ये देखिए, सभी रियलिस्टिक स्टाइल में जनरेट हुई है। अब हम इन सभी इमेज का वीडियो बनाएंगे। इसके लिए हम मेटा AI को यूज करेंगे। दोस्तों, मेटा AI से आप एकदम फ्री में वीडियो जनरेट कर सकते हो और कुछ लोगों को मेटा AI से वीडियो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आगे दूंगा। दोस्तों, अगर हम सभी वीडियो को एक एक करके जनरेट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि अगर वीडियो बड़ी बनाओ तो मेटा AI से एक साथ जनरेट करना। तो चलो, हम सभी वीडियो को एक साथ जनरेट करेंगे। अब हम फिर से चलेंगे क्वेटा ऐप पर और ऑटोमेटा लिखकर सर्च करेंगे। फिर सबसे पहली वेबसाइट को ओपन करेंगे। फिर ऊपर इस ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देंगे। फिर वापस से मेटा AI लिखकर सर्च करेंगे। अब दोस्तों, आप किसी भी एक इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन कर लेना। अब आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और एक इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन कर लेना। वैसे तो इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन करने से अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी आप एक न्यू फेक अकाउंट बनाकर लॉगिन कर लेना। अब मैं लॉगिन हो चुका हूं। अब हम 3 डॉट पर क्लिक करके इस एक्सटेंशन पर क्लिक करके ऑटो मेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करके लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। अब हम ऑटो मेटा पर क्लिक करेंगे। अब हम इस ऐड इमेज पर क्लिक करेंगे। अब देखो, सभी इमेज को बहुत ध्यान से एक सही क्रम में ऐड करना है। देखो, ये 2 इमेज सेम है और ऐसे ही आगे भी डबल सेम इमेज दी है। इन सभी इमेज में से पहली वाली इमेज को एक सही क्रम में ऐड कर लेंगे। इमेज ऐड करने के बाद आएंगे चैट GPT में और सभी वीडियो प्रॉम्प्ट को एक साथ कॉपी कर लेंगे और वापस मेटा AI में आकर इस ब्लैंक बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब क्योंकि एक साथ 50 वीडियो जनरेट हो रही है, इसलिए लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे सभी वीडियो को जनरेट होने में। अब देखिए, सभी वीडियो जनरेट हो चुकी है। अब हम इन सभी वीडियो को एक एक करके 1 सेकंड के लिए होल्ड प्रेस करके डाउनलोड कर लेंगे। अब दोस्तों, आप फिर से उन सभी दूसरी वाली इमेज जो बच गई थी उनको एक सही क्रम में सिलेक्ट करके ऐड कर लेना और फिर से उन इमेज की वीडियो जनरेट कर लेना। इस तरीके से आपको वीडियो की एडिटिंग में वीडियो क्लिप्स कम नहीं पड़ेंगे। अब वीडियो भी बनकर रेडी है। अब हम इस वीडियो के लिए YouTube थंबनेल बनाएंगे। इसके लिए हम चलेंगे चैट GPT पर और चैट GPT से इस थंबनेल वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। फिर जेमिनी ऐप को ओपन करेंगे। अगर जेमिनी आपके फोन में नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब हम इस क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके क्रिएट इमेज लिखकर रन पर क्लिक कर देंगे। फिर कुछ ही सेकंड में थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। अब अगर ये आपको पसंद ना आए तो फिर से इसी प्रॉम्प्ट को चैट GPT के न्यू चैट में पेस्ट कर देना और रन कर देना। फिर कुछ ही सेकंड में थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम चलते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ।
अब आप जो भी एडिटिंग ऐप यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना। मैं VN ऐप ओपन कर लेता हूं और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके सभी वीडियो क्लिप्स को एक सही क्रम में ऐड कर लेना। फिर ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उस ऑडियो को ऐड कर लेना जो गूगल स्टूडियो से जनरेट की थी और आस्पेक्ट रेशियो को 16:9 कर लेंगे। अब देखो, वीडियो एडिटिंग में कुछ नहीं है, बस आपको ऑडियो के हिसाब से क्लिप्स को ऐड करना है और अगर क्लिप्स में ऑडियो के हिसाब से रफ पार्ट लगे उसको कट कर लेना। इस तरीके से मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। अब देखो, मैंने इसमें 2 बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किए, एक सस्पेंस वाला और दूसरा इमोशनल फ्लूट वाला। और मैंने इसमें रोने चिल्लाने वाली क्लिप्स पर रोने चीखने चिल्लाने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया है। बस इतना ही करना होता है एडिटिंग में, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब हम सभी क्लिप्स पर प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके ब्लैक वाला ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट करके अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देना। अब वीडियो बनकर रेडी है। तो ये था डॉक्यूमेंट्री वीडियो का कंप्लीट वर्कफ्लो। इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप केवल 1 घंटे के अंदर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।